परमेश्वर की स्तुति हो। आज के सुंदर और पवित्र दिन में एक नए विश्वास, नई आशा के साथ फिर एक बार प्रभु ने आपको और मुझे यह नया दिन दिखाया, इसलिए हम सब मिलकर प्रभु का धन्यवाद करें। प्रिय मैन, बीते दिनों में यहोवा परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा मुझे और आपको यह आशीष दी कि हम उकाब के अध्ययन को पूरा कर सके और बड़े भेद की बातों को भेद के प्रकटकर्ता ने मुझे और आपको बताया और कैसे उकाब का जीवन धर्मी के जीवन से मेल खाता है। इस विषय में हमने अध्ययन किया। बहुत सारे ईमेल्स आए, प्रभु ने लोगों को बहुत ऐसे आशीष दी, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। और फिर एक बार एक नए विषय को लेकर प्रभु ने मुझे आपके बीच में भेजा, इसलिए मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं। प्रियो, वचन कहता है कि प्रभु का धन्यवाद हो, वो अति महान और अति स्तुति के योग्य परमेश्वर है। आमीन। प्रियो, लगातार हर परिस्थिति में आप प्रभु का धन्यवाद करते रहे और परख कर देखे कि यह आपके जीवन में कैसे बड़े कार्यों को करता है। मैन, द वर्ड ऑफ गॉड सेज राइचियस मैन ऑपरेट्स ऑन ग्रेस थ्रू फेथ, है ना। विश्वास के द्वारा अनुग्रह, और ये अनुग्रह के द्वारा ही उद्धार आया है, ऐसा वचन कहता है। और हम सब इस वचन को जानते हैं। प्रभु ने मेरे और आपके हृदय में विश्वास के बीज को बोया। जैसे ही हमने उस विश्वास के बीज को पानी डालना और उसको सींचना आरंभ किया, वैसे ही प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास के बीच पर हमारे जीवन में उंडेला गया। और वचन कहता है वो जैसा जैसा बढ़ता गया हमने उद्धार को पाया। और इस उद्धार को पाने के बाद यहोवा परमेश्वर ने मुझे और आपको एक बहुत ही अनमोल ऐसा एक बख्शीश दिया या गिफ्ट दिया जो और किसी के पास नहीं है, केवल उन्हीं को दिया जाता है जो प्रभु में उद्धार पाते हैं। और वो गिफ्ट है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको उस स्वर्गीय पिता को, जो हमारा परमेश्वर कहलाता है, उसे हे अब्बा, हे पिता कहने के अधिकार को दिया। हालेलुया। प्रियो, हमें उसने अपने राज्य में प्रवेश कराया है उस उद्धार के द्वारा, इसलिए हमको जरूरी है कि हम लगातार उसका धन्यवाद करते रहे। हालेलुया। वचन तो कहता है इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड विदाउट फेथ। आमीन। विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, ऐसा वचन कहता है। मुश्किल है ऐसा नहीं लिखा है, हो सकता भी है ऐसा ऑप्शन नहीं है, ऑप्शंस नहीं है। इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड विदाउट फेथ। विश्वास के बिना प्रभु को प्रसन्न करना इम्पॉसिबल है, अनहोना है। हालेलुया। इसीलिए ज़रूरी है कि हम ये विश्वास करें कि यीशु उस क्रूस पर लटकाया गया और वो कब्र में गाड़ा गया और फिर वो कब्र में से जीवित परमेश्वर की दाहिनी ओर जाकर बैठा है। आमीन। ये विश्वास जब हम यहोवा परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है इस विश्वास के करने के द्वारा अनुग्रह को पाते हैं, और अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर हमें सेवकाई में और अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में ऊंचाई पर लेकर जाता है। हालेलुया। इन फैक्ट द वर्ड ऑफ गॉड सेज व्हाटएवर इज नॉट इन फेथ दैट इज ऑफ सिन। आमीन। जो कुछ भी विश्वास के द्वारा नहीं है, परमेश्वर का राज्य उसे पाप कहता है। आमीन। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपके विश्वास का परिमाण कितना बड़ा या कितना छोटा है। हालेलुया। क्योंकि यहोवा का वचन तो कहता है कि जो विश्वास के साथ नहीं है, जो विश्वास के द्वारा बात नहीं की जाती है या शुरू नहीं की जाती है, वो तो पाप है। जिनके कान हो वो सुन ले। आमीन। जो आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूं प्रियो कि आपने मुझे फिर एक बार आपके घरों में आने का मौका दिया। आप सबों के लिए मैं लगातार प्रार्थना कर रहा हूं। भले ही मैं फिजिकल में अपने फ्लैश में अपने शरीर में होकर आपके घर नहीं आ पा रहा हूं, हम इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं कलीसिया में, लेकिन इस वीडियो चैनल के द्वारा, इस सोशल मीडिया के द्वारा मैं आप सबों के घर में रोज आ रहा हूं। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। मैं परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं इस सोशल मीडिया को बनाने के लिए, इस एक्टिविटी को डेवलप करने के लिए, इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए। और ये केवल इसीलिए की गई ताकि आज के इस दिन मैं आपके घरों में सीधे प्रवेश कर सकूं। आमीन। प्रियो, हम एक नए विषय को आज आरंभ करने जा रहे हैं, लेकिन रोज के नाई जब हम किसी भी कार्य को अपने जीवन में आरंभ करते हैं, चाहे वो हमारा सुबह का उठना हो, चाहे रात का सोना हो, चाहे भोजन की शुरुआत हो, चाहे हम अपने जीवन में किसी भी कार्य को क्यों न कर रहे हो, परंतु वचन कहता है जो कुछ भी तुम करो प्रार्थना करके किया करो। हालेलुया। सो आइए इस नए विषय में आज जाने से पहले हम फिर एक बार अपने आप को नम्र और दीन करेंगे और प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित करेंगे। आइए हम दुआ करें।
खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस पवित्र और सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। तेरा नाम धन्य है, महान है और तू अति स्तुति के योग्य है राजा। इस पवित्र दिन में तू है हमें फिर एक बार इस जीवितों की भूमि पर एक नया दिन दिखाए, इसलिए हम तेरा लाखों लाख धन्यवाद देते हैं राजा। जिस विषय की ओर आज तू हमें लेकर जा रहा है प्रभु, उसे समझने बूझने के लिए लगने वाली शक्ति, सामर्थ, बल, बुद्धि और ज्ञान से तू हमें भर दे परमेश्वर पिता, ताकि इन वचनों को हम बड़ी गंभीरता से सुन सके, उसे ग्रहण कर सके और औरों के लिए आशीष बन सके राजा। प्रभु जी तू हमारे मनों को तैयार कर, हमारी प्राण को तैयार कर, आत्मा और बुद्धि को मजबूत कर राजा, ताकि ये वचन जब हम सुनते हैं तो किसी भी प्रकार की बुरी ताकतें हमारे मन को भटकाने न पाए। प्रभु जी परमेश्वर पिता, हम अपने सब कुछ को तुझे समर्पित करते हैं। तू फिर एक बार आज हमसे मुलाकात करने जा रहा है, इसलिए हम तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं और इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में धन्यवाद के साथ मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस भयंकर महामारी के समय में मैं चाहता हूं दैट यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम इन वॉचिंग नेटफ्लिक्स एंड द टीवी ड्रामाज एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स इन दिस वर्ल्ड। मैं उसके अगेंस्ट में बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं चाहता हूं आप जरूर उन सब बातों में जाओ, लेकिन उससे बढ़कर मैं चाहता हूं कि ये जो सारा भयंकर महामारी का समय है, जो परमेश्वर ने आपको संसार से आइसोलेट या अलग किया हुआ है, तो ये समय जो है वो अधिक से अधिक आप प्रभु की सेवकाई में या उसके वचनों में, उसके अध्ययन में आप बिताओ, ताकि जब आप अपने किवाड़ों को खोलकर इस द्वार से बाहर निकले तो आप एक डायनामाइट की तरह नहीं परंतु डायनामो की तरह संसार में इस्तेमाल हो सके। हालेलुया। मैंने आपको पिछले दिनों बताया था, डायनामाइट जो होता है उसको एक जगह प्लांट किया जाता है, एक खदान में या जहां पर कोल्ड फील्ड्स होती है या जहां पर पहाड़ों को फोड़ना होता है, तोड़ना होता है, वहां पर उसको प्लांट किया जाता है एक ऐसे स्थान पर। आप जानते हैं डायनामाइट कहां प्लांट होता है? जहां पर मनुष्य की सामर्थ खत्म हो जाती है ना, कुल्हाड़ी से, फावड़ों से या किसी भी औजार से, जेसीबी मशीन से या बड़ी बड़ी मशीनों से जहां पर पहाड़ नहीं काट सकते हैं, वहां पर डायनामाइट को उस असंभव जगह पर प्लान किया जाता है या प्लांट किया जाता है। उसकी वायर को उस स्थान से लेकर बड़े सुरक्षित स्थान तक लेकर जाया जाता है और वहां पर मशीन से कनेक्ट करके उसको पंप किया जाता है, ताकि जब वो यहाँ से पंप करे तो वो अंगार इस वायर से निकलकर उस बड़े स्थान पर जहां पर आपने उस डायनामाइट या बॉम्ब को प्लांट किया है वहां पर एक धमाका हो सके और वो पहाड़ी फूट सके या अलग हो सके या अलग अलग टुकड़ों में बट सके। इसीलिए डायनामाइट का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आज मैं आपको भविष्यवाणी के रूप में इस बात की प्रतीति आपके लिए करना चाहता हूं कि इस भयंकर महामारी के समय में जहां सारा संसार दुखी हो रहा है, पीछे हो रहा है, परेशान हो रहा है, परमेश्वर ने आपके जीवन में ये अद्भुत समय दिया है प्रियो, ताकि परमेश्वर के वचनों में, उसकी बातों में आप अपने आप को ज्यादा से ज्यादा दे सके, ताकि जब सारा संसार आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा फिर एक बार दुगने सामर्थ्य से कार्य करना आरंभ करे और जब आप इस किवाड़ से अपने किवाड़ को खोले और इस द्वार से जब आप बाहर निकले तो आप एक बार सिर्फ इस्तेमाल होने के लिए नहीं परंतु उस डायनामाइट के जैसे नहीं परंतु डायनामो के जैसा इस्तेमाल हो सके। मैन, डायनामाइट का अर्थ होता है एक जगह प्लांट करके एक बार ब्लास्ट करना और डायनामो का अर्थ होता है बहुत सारे क्षेत्रों में एक साथ बम प्लांट किए जाते हैं और सबको एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है। जब यहाँ से पंप को प्रेशर करे तो एक बम, दूसरा बम, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, लगातार वो बम ब्लास्ट होता चला जाए। और परमेश्वर चाहता है कि आप एक बार धमाका न करें परंतु जब आप अपने किवाड़ों को खोलकर वचनों की सामर्थ्य से अपने द्वारों के बाहर निकले तो लगातार जीवन के अंत तक नए प्रकाशन, नया मन्ना दिन प्रतिदिन आप एक बॉम्ब के नए संसार पर उंडेल सके या संसार में उसे दे सके, ताकि जब कभी भी धर्मी के मुख से शब्द निकले तो वहां पर उन्नति और केवल उन्नति ही पाई जाए। हालेलुया। परमेश्वर का स्वप्न, परमेश्वर की इच्छा आपके लिए यही है। मैं अब कितने लोग डायनामाइट बनना चाहते हैं या कितने डायनामो बनना चाहते हैं, ये आपको स्वयं निर्धारित करना है या निश्चित करना है। हालेलुया। प्रियो, भले ही इन दिनों हम शरीर में एक होकर एक दूसरे के साथ संगति
नहीं कर पा रहे हैं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, कई इन्विटेशंस हमको है, कई जगह पर लोग बुलाते हैं, लेकिन इस भयंकर महामारी में हमें शैतान रोकने का प्रयत्न कर रहा है। और जब मैं उस पर अध्ययन कर रहा था तो प्रभु ने मुझे एक बड़ा सटीक वचन दिया, मैं जो आपके साथ बांटना चाहता हूँ। कुलुस्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 5वां वचन, द बुक ऑफ कॉलेशियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 5। कुलुस्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 5वां वचन हम सब मिलकर अपने पवित्र शास्त्र को खोलकर पढ़ेंगे। और वचन कहता है, क्योंकि मैं यदि शरीर के भाव से तुमसे दूर हूं तो भी आत्मिक भाव से तुमसे निकट हूं, और तुम्हारे विधि के अनुसार चरित्र और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता देखकर प्रसन्न होता हूँ। हालेलुया। प्रियो, जब पौलुस ने ये वचन लिखा था, जब मैं इस वचन पर अध्ययन कर रहा था, तो प्रभु ने मुझे कहा, आज मैं भी तुझे इस पौलुस के स्थान पर रखता हूँ, ताकि तू मेरे लोगों को, मेरी कलीसिया को इस सुसमाचार को प्रचार करे कि भले ही मैं शरीर के भाव से आप लोगों से आज दूर हूँ, परंतु मैं आत्मिक भाव से तुम्हारे बहुत निकट हूँ। हालेलुया। प्रियो, मैं लगातार आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। जितने लोग मुझे प्रार्थना की विनतियाँ भेजते हैं, फ़ोन कॉल्स करते हैं, SMS करते हैं, मेरी बात का यकीन कीजिए, भले ही 1 मिनट की क्यों ना हो, परंतु मैं ज़रूर आपके लिए बिना भूले रोज़ प्रार्थना कर रहा हूँ। भले ही मैं शरीर से दूर हूँ, आपके ऊपर हाथ रखकर, आपको गले लगाकर आपके लिए प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ, परंतु विश्वास कीजिए, पौलुस के नहीं, मैं भी इन दिनों आत्मिक भाव से तुम्हारे बहुत निकट हूँ। मैं और तुम्हारी वचन, पौलुस कहता है, तुम्हारे विश्वास की जो तुम इन दिनों मसीह में दिखा रहे हो, दृढ़ता देखकर मैं भी प्रसन्न हो रहा हूँ। हालेलुया। आप लोग लगातार वचनों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत सारे ईमेल्स मुझे आ रहे हैं, इसलिए आपके इस विश्वास को देखकर मेरा भी विश्वास बहुत दृढ़ हो रहा है। और आपके विश्वास को देखकर मेरी और लालसा प्रभु की राज्य की ओर बढ़ रही है कि मैं अपने लोगों को दिन प्रतिदिन प्रभु ताज़ा मन्ना दूं जो तुम मुझे स्वर्ग से देता है। हालेलुया। प्रियो, आज इस भयंकर महामारी के समय में प्रभु ने कुछ बातों को लेकर फिर एक बार मुझे आपके मध्य में भेजा है। परमेश्वर चाहता है कि इस परिस्थिति में उसके लोग, अर्थात आप और मैं, मेरा विश्वास है आप प्रभु के लोग हैं, इसीलिए आप वचन सुन रहे हैं, जो धर्मी भी कहलाते हैं, आशीषित और संपन्न बने रहे। संसार में कितनी बड़ी महामारी फैली है, संसार में धन की कमी हो गई है, संसार में आर्थिक परिस्थिति बिगड़ गई है, लेकिन प्रभु चाहता है इसके बावजूद भी उसकी आपके और मेरे जीवन के लिए यह इच्छा है कि हम धनी और संपन्न बने रहे। हालेलुया। और इसी विषय को लेकर परमेश्वर ने आज मुझे आपके बीच में भेजा है। हमारा जो आज शीर्षक है, जो जिस संदेश को हम शुरू करने जा रहे हैं, वो है जो प्रभु ने मुझे बताया है, दैट यू आर प्रॉस्पर। आमेन। आप पहले से ही संपन्न बना दिए गए हैं, आप पहले से ही धनी बना दिए गए हैं। हालेलुया। ये आज आपको अध्ययन करके धन नहीं प्राप्त होने वाला है। इस अध्ययन को सीखने के बाद आप आज प्रॉस्पर या संपन्न नहीं होने वाले या धनी नहीं होने वाले हैं। प्रभु ने आपको पहले से ही धनी या संपन्नता दे दी है, लेकिन प्रभु ने मुझे कहा, जब मैं इस वचन को लोगों के बीच में तेरे द्वारा बांटूंगा, तो जो आज लोगों को मैंने दे रखा है, मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा। हालेलुया। मैं उसको ऐड नहीं करूंगा, मैं उसको 2 + 7 9 नहीं करूंगा, 2 और 7 9 नहीं बनाऊंगा, परंतु 2 × 7 उसको मैं 14 बनाऊंगा, या 2 × 2 × 7 = 14 बनाऊंगा। डबल नहीं करूंगा, मैं दुगना नहीं करूंगा, परंतु मैं उसको बहुतायत के साथ बढ़ा दूंगा। हालेलुया। आज सब लोग 3 टाइम की 4 टाइम की रोटी खा रहे हैं, सब लोग काम कर रहे हैं, सबके पास कुछ ना कुछ है, परंतु इस अध्ययन के बाद परमेश्वर ने मुझसे वायदा किया है कि वो आपको प्लस नहीं करेगा, पर वो आपको मल्टीप्लाई करने जा रहा है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या कहना चाह रहा है। और हमारा जो थीम वर्स है, जो हमारे अध्ययन का बेस है, या हमारे अध्ययन की जो नींव है, वो है 3 यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसका 2 वचन। 3 जॉन चैप्टर 1 एंड वर्स 2, ये हमारा थीम वर्स है, ये हमारे अध्ययन का आधार होने वाला है, जो पवित्र शास्त्र में लिखा है। मैं चाहता हूँ इस समय सब अपने पवित्र शास्त्र को खोले। जब मैं ये वचन आपके साथ पढ़ता हूँ, आप भी मेरे साथ इसे पढ़िए, केवल सुनिए मत।
आप मेरी आवाज़ को मत सुनिए, अपने शास्त्र खोलिए, खुद की आवाज़ को सुनिए। हालेलुया। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। विश्वास दूसरे का सुनने से ऐसा नहीं लिखा है, आपको खुद को अंगीकार करके अपने मुख से अपने कान को सुनाना है। आमीन। वचन कहता है, तीसरा यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका दूसरा वचन कहता है, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। आपका ये वचन अगर अंडरलाइन नहीं होगा तो मैं चाहता हूं अपने पेन पेंसिल ले और पवित्र शास्त्र में जिसे आप अभी पढ़ चुके हैं, तू सब बातों में उन्नति करे, इसको आप अंडरलाइन कीजिए। आमीन। तू सब बातों में उन्नति करे। तू के जगह आप आपका नाम लिख सकते हैं। मेरे पवित्र शास्त्र में मैंने अपना नाम लिखा है। वैसे ही अमित, तू सब बातों में उन्नति करे। आमीन। लेकिन उसके पहले ना इस वचन का एक थीम वर्ड आया हुआ है, एक बहुत ही सटीक और भेद का शब्द प्रभु ने दिया है, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है। हमेशा याद रखिए, भौतिक या संसारिक आशीषों से पहले आपके जीवन में आत्मिक उन्नति का होना जरूरी है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। जितना स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा उसी के प्रमाण में फिजिकल ग्रोथ होगा। हालेलुया। और वचन कहता है तू आत्मिक उन्नति में बढ़ता चला जा तो संसारिक आशीषें अपने आप बढ़ती चली जाएगी। इतना ही कहकर यहोवा यहाँ नहीं रुका है, लेकिन वचन कहता है उसके बाद तू भला भी रहे और तू चंगा भी बना रहे। हालेलुया। धन आपको चंगाई नहीं दे सकता, परंतु आत्मिक धन आपको जरूर चंगा कर सकता है। हालेलुया। मुझे नहीं पता आप कितना इस बात को समझे, वो मेरे नोट्स में नहीं था, मुझे अभी प्रभु ने बताया, इसलिए मैंने आपको वैसा का वैसा सटीक बताया। आपके पास जो धन है वो आपको चंगाई नहीं दे सकता है। आप इलाज करा सकते हैं, छोटा डॉक्टर, बड़ा डॉक्टर, छोटा अस्पताल, बड़ा अस्पताल, इंडियन हॉस्पिटल, फॉरेन हॉस्पिटल, आप कहीं पर भी जा सकते हैं, बहुत सारा धन दे सकते हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि जो संसारिक धन आपके पास है वो आपको चंगाई ला कर देगा। मुझे पैंक्रियास की तकलीफ है, मैंने बहुत सारा पैसा उसमें गंवाया है। मैं नहीं कहता कि मैंने उसमें इन्वेस्ट किया है, क्योंकि बीमारी में कभी धन इन्वेस्ट नहीं किया जाता है। आमीन। बीमारी में जो धन लगता है इट इज ऑलवेज बैड इन्वेस्टमेंट ऑफ योर अमाउंट। आमीन। आप सब इस बात पर विश्वास करते हैं, मैं जानता हूं किसी को खुशी नहीं है अपने बीमारी से निजात पाने की, अपने धन को देने के लिए। आमीन। कोई भी नहीं चाहता कि मैं अपने धन को अपनी बीमारी में खराब कर दूं। हम सब 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री को जानते हैं। वचन कहता है उसने अपना सब कुछ गवा दिया, उसने अपना सब कुछ अपनी बीमारी में लगा दिया, फिर भी चंगाई को नहीं पाया। लेकिन जैसे ही उसके मन में यीशु का ख्याल आया, प्रियो, वचन कहता है अगर मैं उसके वस्त्रों को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। शायद मैं उसके वस्त्रों को छू के देखती हूँ चंगी होती हूँ या नहीं होती हूँ, उसके माइंड में ये ऑप्शन नहीं दिया गया था। आमीन। अर्थात उसने शैतान के बुरे विचारों को एंटरटेन नहीं किया। सब धन समाप्ति होने के बाद भी वो विश्वास में बनी रही। आमीन। इसीलिए तीसरा यूहन्ना पहला अध्याय दूसरा वचन कहता है, जैसे तू आत्मिक उन्नति करता है वैसे ही मैं चाहता हूँ कि तू सब बातों में उन्नति करे। मैं प्रियो, यहाँ यूहन्ना हमारे जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति और चंगाई की बात कर रहा है, हर क्षेत्र में, सब बातों में, क्योंकि वचन कहता है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए फिर ये ही सब बातें मिलकर भलाई को तैयार करती है। वहां उस वचन में भी सब बातें मिलकर भलाई को तैयार करती है, और यहाँ पर भी लिखा है सब बातों में तो उन्नति करता है। हालेलुया। प्रियो, हमको हमेशा ध्यान में रखना है, ये वचन इसलिए नहीं लिखा गया कि यूहन्ना सोच रहा था बहुत कुछ लिख लिया, अभी याद नहीं आ रहा क्या लिखूं, हाँ तो ये लिख देता हूँ। उसके पास कुछ लिखने को नहीं था, इसलिए ये वचन नहीं लिखा गया है। ये वचन इसलिए लिखा गया है क्योंकि पवित्र शास्त्र बताता है कि इस शास्त्र में हर एक शब्द
पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है। हालेलुया। सो विश्वास कीजिए, अगर पवित्र आत्मा ने यूहन्ना को प्रेरित किया है तो पवित्र आत्मा आपसे और पहले मुझसे ये चाहता है कि मैं पहले आत्मिक बातों में उन्नति करूं और फिर मैं संसार की सब बातों में उन्नति करूं। ऊंचाई पर प्रभु मुझे लेकर जाए, उसमें मैं भला भी बना रहूं और हर क्षेत्र में मैं चंगा भी बना रहूं। केवल शरीर की बीमारी की यहाँ बात नहीं है, टूटे रिश्तों में बना रहूं, परिवारों में चंगाई बनी रहे, सेवकाई में चंगाई बनी रहे, हर क्षेत्र में। हालेलुया। प्रियो, हम एक अध्ययन करेंगे। लेट अस गो टू द स्क्रिप्चर, द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 12 वर्सेस 13 to 21। लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसके 13 से लेकर 21 वचन तक हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसके 13 से लेकर 21 वचनों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। आप पवित्र शास्त्र निकालें और सब मिलकर इस अध्ययन पर ध्यान दें। लूका रचित सुसमाचार, द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 12 उसका 13 से लेकर 21 वचन कहता है, फिर भीड़ में से उससे किसी ने कहा, गुरु, मेरे भाई से पिता की संपत्ति का बंटवारा करने को कह दे। इस पर यीशु ने उससे कहा, ओ भले मनुष्य, मुझे तुम्हारा न्यायकर्ता या बंटवारा करने वाला किसने बनाया है? सो यीशु ने उनसे कहा, सावधानी के साथ सभी प्रकार के लोभ से अपने आप को दूर रखो। मैं चाहता हूं यहां पर एक वचन आप अंडरलाइन करें, सावधानी के साथ सभी प्रकार के लोभ से अपने आप को दूर रखो। इतना आप अंडरलाइन कर लीजिए। हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि आवश्यकता से अधिक संपत्ति होने पर भी जीवन का आधार उसका संग्रह नहीं होता। फिर उसने उन्हें एक दृष्टांत कथा सुनाई। किसी धनी व्यक्ति की धरती पर भरपूर उपज हुई। वह अपने मन में सोचते हुए कहने लगा, मैं क्या करूं, मेरे पास फसल को रखने के लिए स्थान तो है नहीं। फिर उसने कहा, ठीक है, मैं यह करूंगा कि अपने अनाज के कोठों को गिराकर बड़े कोठे बनवाऊंगा और अपने समूचे अनाज को और सामान को वहां रख छोड़ूंगा। फिर अपनी आत्मा से कहूंगा, अरे मेरी आत्मा, अब बहुत सी उत्तम वस्तुएं बहुत से वर्षों के लिए तेरे पास संचित है। घबरा मत, खा पी और मौज उड़ा। किंतु परमेश्वर उससे बोला, अरे मूर्ख, इस रात तेरी आत्मा तुझसे ले ली जाएगी। जो कुछ तूने तैयार किया है उसे कौन लेगा? देखो, उस व्यक्ति के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। वह अपने लिए भंडार भरता है, किंतु परमेश्वर की दृष्टि में वह धनी नहीं है। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। हम इन वचनों पर अध्ययन करेंगे। मैंने आपको बताया हमारा जो शीर्षक है वो है यू आर प्रॉस्पर। आप धन संपन्नता, आप धन और संपन्नता से भरे हुए हैं। आप धनी हैं, आप संपन्न व्यक्ति है, ये हमारा शीर्षक है। आमीन। प्रियो, यहां पर हम देखते हैं Here, if you read before this, अगर आप लूका रचित सुसमाचार उसके 1 से 12 वचनों तक अगर पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ रब्बी या रबाई या गुरु यीशु मसीह जो है वो आत्मिक ज्ञान की बातों को लोगों को बांट रहा है, आत्मिक अध्ययन को दे रहा है। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने हर बार जब संसार की बातों को उस पर पूछा गया या थोपा गया तो उसने हर एक संसार की बात का उत्तर हमेशा आत्मिक संसार में होकर ही दिया है। क्योंकि परमेश्वर कहता है यीशु मसीह स्वयं एक आत्मा है। आमीन। तो यहां पर अगर आप लूका 12वां अध्याय 1 से 12 तक पढ़ेंगे तो वो यहाँ पर लोगों को ज्ञान की बातें बता रहा था, संसार के ज्ञान की नहीं परंतु स्वर्ग के ज्ञान की अर्थात आत्मिक संसार की बातें बता रहा था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक परिवार में एक पिता की मृत्यु के बाद बंटवारे को लेकर एक कुछ विवाद चल रहा है। और सडनली, क्योंकि ये व्यक्ति जो है जिसने 13वें वचन में प्रभु से एक प्रश्न पूछा, ये सांसारिक न्याय व्यवस्था की ओर अर्थात जेंटाइल्स की ओर नहीं गया, है ना। ये व्यक्ति जो यीशु मसीह को अपना गुरु या रब्बी मानता था या यहूदियों के रब्बी होने के अनुसार, यहूदियों की प्रथा के अनुसार, क्योंकि यीशु को यहूदियों का उसको जूइश कहा गया है ना, वो जूइश था, हम सब जानते हैं। यीशु मसीह जो था वो एक यहूदी गुरु था। इसीलिए इस व्यक्ति ने, जिसके पिता की मृत्यु हो चुकी है,
ज्ञान की बातों को सुनते सुनते इसने एकदम से क्या किया, अपने रब्बी को एकदम से सवाल पूछा। वो ज्ञान की बात से रिलेटेड नहीं, परंतु संसार की अभिलाषाओं से रिलेटेड था। मैंने आपको कहा 1 से 12 वचन में वो ज्ञान की बातें बांट रहा था, वो संसार की बातें नहीं बांट रहा था यीशु मसीह लोगों को। लेकिन इसको एकदम से ध्यान में आया और इसने क्या किया, अरे मैं क्यों उधर लॉ में जाके, व्यवस्था में जाके, अन्य जाति की जेंटाइल्स लॉ में जाके मैं पता करूं कि अभी हमारे भाइयों में बंटवारा कैसा करना है, बताइए। लेकिन ये तो मेरा यहूदी गुरु है, तो क्यों ना यहूदी परंपराओं के अनुसार मेरे और मेरे भाई का बंटवारा कैसा हो, इसलिए क्यों ना मैं अपने गुरु को पूछूं। ये सोचकर ज्ञान की बातें जहां चल रही है वहां उसने उसे रोका, रबाई को अर्थात गुरु को, यीशु मसीह को रोका और सीधे उससे संसार का प्रश्न किया। वचन कहता है, ये प्रश्न उससे इसलिए पूछा गया, यीशु से इसलिए पूछा गया क्योंकि यीशु एक यहूदी गुरु था और ये व्यक्ति चाहता था कि यहूदियों की परंपरा के अनुसार ही उसके पिता की संपत्ति का बंटवारा वो जान सके कि इसमें यहूदी परंपराएं क्या कहती है। और लूका रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय उसके 13वें वचन को हम फिर एक बार पढ़ेंगे। फिर भीड़ में से उससे किसी ने कहा, गुरु मेरे भाई से पिता की संपत्ति का बंटवारा करने को कह दे। आमीन। अर्थात मेरा ऐसा विश्वास है, मेरा अध्ययन ये कहता है कि 2 भाइयों में ये छोटा होगा और बड़े के पास वो अधिकार होगा। इसलिए ये अपने रबी से कह रहा है कि हे रबी, तू भाई से कह दे कि ये पिता की संपत्ति का बंटवारा करे। इसके पिता की मृत्यु हो चुकी है और वो चाहता है कि उसके विल के अनुसार या उसके पिता की इच्छा के अनुसार, जो भी इच्छा पत्र उसने बनाया है या मृत्यु पत्र उसने बनाया है, उसके अनुसार तू मेरे भाई से कहे कि हमारे पिता की संपत्ति का सही तरीके से बंटवारा कर दे। हालेलुया। लेकिन जब मैंने इस वचन के आगे का वचन पढ़ा, लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 14 वचन, तो परमेश्वर यीशु मसीह ने ना उन्हें बड़ा ही विचित्र उत्तर दिया। अगर जब आपके पास, अगर मैं एज अ मैन ऑफ गॉड, एक परमेश्वर का सेवक होने के नाते से कई बार लोग अपने परेशानियों को लेकर हमारे पास आते हैं। कई बार पारिवारिक समस्याएं हैं, कई बार पति पत्नी की समस्या है, कई बार संपत्ति के बंटवारा है, कई बार भाई भाभी के झगड़े हैं, कई बार भाई बहनों के झगड़े, कई प्रकार की समस्याओं को लेकर जब लोग आते हैं तो हम क्या करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं और उनके बातों के अनुसार ही हम उनको जवाब भी देते हैं। आप कैसा करते हैं पता नहीं, मैं ऐसा करता हूं। मैं अपना तरीका बता रहा हूं, झगड़ों को या विवादों को सुलझाने का जो तरीका है, मैं पहले उन दोनों की बात सुन लेता हूं, उसके बाद प्रभु जो मुझे बताता है वो मैं उनके सुने अनुसार या उनके कहे और मेरे सुने अनुसार ही मैं उनको बात बताता हूं। लेकिन यीशु मसीह हमारे विनती और विचारों से बहुत ऊपर काम करता है। हमने पिछले अध्ययन में सीखा था, मैं वचन कहता है मेरे विचार अर्थात यीशु के विचार मेरे विचार से बहुत ऊंचे हैं या अलग है। हालेलुया। 14 वचन हम पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 14 वचन कहता है, यीशु ने उससे कहा, ओ भले मनुष्य, मुझे तेरा न्याय करता या बंटवारा करने वाला किसने बनाया है ना। अगर आज मेरे पास कोई 2 व्यक्ति अपनी समस्या को लेकर आएंगे तो मैं उनसे ये नहीं पूछूंगा, ये भाई मेरे पास क्यों आया तू, ये तेरी कहानी लेके, मेरे पास तू इन समस्याओं को लेकर क्यों आया। मैं ऐसा कभी भी नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरा वचन तो कहता है कि भाइयों का विवाद सुलझाने के लिए मैंने तुझे नियुक्त किया है। लेकिन यीशु मसीह का कार्य करने का तरीका देखो, मनुष्य के कार्य करने के तरीके से अलग है। यीशु उसको पूछता है, इस पर यीशु ने उससे कहा, ओ भले मनुष्य, मुझे तुम्हारा न्याय करता या बंटवारा करने वाला किसने बनाया है। अगर आप इसको ग्रीक भाषा के अध्ययन में पढ़ेंगे तो ग्रीक भाषा का जिसमें नया नियम लिखा गया है, जिसमें लूका की किताब लिखी गई है, वो ग्रीक अध्ययन बताता है कि वहां दोनों भाई मौजूद थे और जहां पर यीशु मसीह उन्हें आत्मिक बातों के विषय में ज्ञान दे रहा था, वही ये व्यक्ति बीच में यीशु को रोककर संपन्नता अर्थात संसार की भाषा में या संसार की रीति पर होकर उसे बीच में टोककर अपने जीवन की बातों को पूछ रहा था। आमीन। हो सकता है उसने ऐसा, ये मेरा इंटरप्रिटेशन है जो मैंने लिखा है, उसने यीशु से कहा होगा, गुरु ये जो तू आत्मिक संसार की बातें इतने देर से बता रहा है ना, पहले वचन से लेके 12 वचन तक, ये सब मुझे समझ में आ गई, मैं ये सब कर लूंगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो छोड़ दे। पहला
तू मुझे ये बता, मेरा बाप यहाँ मर गया है, मेरे बड़े भाई से तू ये कहे कि संपत्ति का जल्द से बंटवारा कर दे। आमीन। प्रियो, आज हम में से बहुत सारे लोग इसी बात में फंसे हुए हैं। परमेश्वर हमें कुछ और बता रहा है और हम परमेश्वर से संसार के अभिलाषाओं की बातों की आशीष मांग रहे हैं। आमीन। जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु की आत्मा क्या कहना चाहती है। आमीन। आज हम हमारा अध्ययन यहीं समाप्त करेंगे। हम कल फिर एक बार इससे और गहराई में जाएंगे और नए बातों को सीखेंगे। तब तक मैं चाहता हूँ आज जो हमने कुछ वचन पढ़े हैं उसका आप अध्ययन कीजिए, ताकि जो भी बातें आज आपने नोट्स में लिखी है उसके द्वारा प्रभु आपको नए प्रकाशन को दे सके। आमीन। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, अपने परिवार के लिए, अपने पासबानों के लिए और उनके परिवार को विशेष प्रार्थना में रखिए। और सोशल डिस्टेंसिंग का लगातार पालन कीजिए। न्यूज़ आ रही है इजराइल लॉकडाउन हुआ है, ब्रिटेन लॉकडाउन हुआ है, मुझे आज ही खबर आई कुआलालंपुर मलेशिया भी लॉकडाउन हो चुका है। सो वापस एक सेकेंड फ्लो ऑफ कोविड इज ऑन द वे। थैंक गॉड, परमेश्वर ने अपने लहू में मुझे और आपको सुरक्षित रखा है। हालेलुया। आज भी रखा है और आगे भी रखेगा। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। ऑल ग्लोरी टू गॉड। ऑल द बेस्ट।